ओम शांति। मैं श्रेष्ठ पद के अधिकारी आत्मा हूँ, सूर्यवंशी समर्थ आत्मा हूँ, तकदीरवान आत्मा हूँ। मेरे हर संकल्प में श्रेष्ठता है। मैं आत्मा इसी नशे में आज के महावाक्य सुनती हूँ। 25/7/2021 के महावाक्य हैं। अव्यक्त बाप दादा रिवाइज है 20/2/88 सन की। टॉपिक है तन मन की थकावट मिटाने का साधन, शक्तिशाली याद। आज परदेशी बाप विदेशी बच्चों से मिलने आए हैं। तो बाबा कहते कि बच्चे, तुम अनादि देशवासी और आदि देशवासी बच्चों से आज परदेशी बाप दादा मिलन मना रहे हैं। बाबा कहते अनादि देशवासी परमधाम के और आदि देशवासी यानी भारत में भी तुम सतयुग की शुरुआत में आदि देशवासी थे। फिर बाबा समझा रहे हैं कि भारत से स्नेह विदेशी बच्चों को बहुत है, क्योंकि तुम विदेशी नहीं बल्कि बाबा ने कहा कि 21 जन्म तो आदि में भी तुम शुरुआत में भी भारत के ही थे, तो आदि देशवासी भी तुम भारत के ही हो, ज़्यादा जन्म भारत में ही बिताए हैं। और अनादि देश निवासी भी तुम आत्मा रूप में भी इस समय बाप से मिलते हो। तो इस समय भी बाबा कहते तुम भारत देश के ही निवासी हो। तुम्हें स्मृति आती है कि तुम आदि में भी और अनादि में भी भारत देश के निवासी हो, आत्म रूप में भी और देवता रूप में भी। इसलिए आप बच्चों को भारत से बहुत ज़्यादा स्नेह है। फिर बाबा कहते द्वापर युग के बाद भी तुम बच्चे ब्रह्मा के साथ कर्म का खाता होने के कारण पूज्य सो पुजारी बनते हो। तो पुजारी में भी तुम अनेक जन्म इस भारत देश में ही रहते हो। फिर बाबा आज समझा रहे हैं कि बाप दादा अगर तुम बच्चों को मधुबन में बैठ करके डायरेक्शन दे कि अभी मधुबन में बैठ जाओ, या ये कहे कि अभी सेवा करो, तो बाबा कहते हैं कि उस समय आप बच्चे क्या सोचेंगे। सेवा छुड़ा के अगर बैठ जाओ का डायरेक्शन दे तो आप बच्चे क्या उस समय सेवा याद कर सकते हैं? बाबा ने सबसे सवाल पूछा। बाप कहते बच्चे, जब जिम्मेवार मैं हूँ सेवा का, तो मैं कहूँ कि बैठ जाओ तो तुम बच्चों को कोई संकल्प नहीं आना चाहिए। अगर मैं कहूँ सेवा करो तो भी संकल्प नहीं आना चाहिए। अगर बिल्कुल भी संकल्प मात्र भी मनमत मिक्स नहीं करते हैं तब कहेंगे श्रेष्ठ सेवाधारी, श्रेष्ठ आत्माएं। बाप कहे बैठ जाओ तो एक भी संकल्प ना आए तो बाप कहते हैं सेवा का भी संकल्प ना आए उस समय। फिर बाबा समझा रहे कि सेवा के जिम्मेवार आप बच्चे हो या बाप है। बाप कहते कई बच्चे सेवा की जिम्मेवारी खुद पे लेके बोझ अनुभव करते हैं। तो बाबा कहते बच्चे, साकार में भी ब्रह्मा बाप ही सेवा के जिम्मेवार थे और अव्यक्त रूप में भी बाप ही सेवा का जिम्मेवार है, जवाबदार है। तुम बच्चे तो सिर्फ निमित्त बनते हो, क्योंकि बाप जानते हैं जो करेगा सो पाएगा। इसलिए पाने के लिए बाप तुम्हें निमित्त बना देते हैं, बाकी बाप ही सेवा का सदा जिम्मेवार है। इसलिए सेवा का बोझ कभी भी स्वयं के ऊपर नहीं रखो। फिर बाबा समझा रहे कि जैसे माया के विघ्न को खेल समझते बच्चे, ऐसे ही सेवा को भी खेल समझ के करना है। बाबा कहते खेल में कितना भी हार्ड वर्क करना पड़े, खेल में कितना ही मन का वर्क हो या बुद्धि का वर्क हो या तन का वर्क हो, लेकिन खेल खेल ही लगता है। मेहनत से नहीं खेलते, खेल के तरीके से खेलते, इसलिए हल्के रहते हैं। ऐसे ही बाबा कहते तन की सेवा चाहे हार्ड वर्क हो, चाहे मन की सेवा हो, चाहे बुद्धि ज़्यादा बीजी हो, लेकिन सेवा को खेल समझ करके खेलो। फिर बाबा समझा रहे याद और सेवा का रिकॉर्ड बाप हर एक बच्चे का देखते हैं। बाप कहते बच्चे, तुम्हारे इस स्थूल वतन में तो रिकॉर्ड देखने के जो साधन हैं वो कभी फेल भी हो सकते हैं। दिन में चल रहे तो रात में फेल भी हो सकते हैं, लेकिन सूक्ष्म वतन में और अव्यक्त वतन में याद और सेवा की चेकिंग करने का कोई भी साधन कभी फेल नहीं होता, कभी कम नहीं होता। बाप कहते वहाँ तो सदा बाप तुम्हारी चेकिंग कर सकते हैं। फिर बाबा ने सेवा के लिए समझाया कि तुम बच्चों को सेवा करनी है,
लेकिन सेवा एक बल मिलता है, लेकिन सेवा के साथ साथ बाबा कहते हैं नियम भी ध्यान रखने हैं। ऐसा नहीं कि सेवा करते करते रात में बहुत लेट हो गए तो सुबह फिर योग की अवस्था अच्छी नहीं हुई। तो बाबा कहते हैं 12 बजे सोना है तो उससे पहले 11 बजे सो जाओ, नियम प्रमाण चलो, तो सुबह थोड़ा टाइम अमृत वेला आपको योग अभ्यास करने के बाद बुद्धि की ताकत मिलेगी। इसलिए बाबा कहते हैं सेवा बहुत ज़्यादा है तो थोड़ा बहुत बुद्धि को रिफ्रेश करते रहेंगे तो सेवा में बुद्धि अच्छी चलेगी। जो काम 3 घंटे में होना होगा वो 1 घंटे में हो जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं कई बच्चे सेवा में बहुत बिजी हो जाते हैं तो नियम भी नहीं देखते हैं। इसलिए सेवा के साथ साथ ये भी ध्यान रखो कि रिफ्रेशमेंट, तन और मन की रिफ्रेशमेंट। फिर बाबा समझा रहे थकावट मिटाने का साधन सेवा है। ये नहीं कि थकावट लाने का साधन नहीं है, बल्कि थकावट मिटाने का साधन सेवा है। लेकिन बाबा कहते बच्चे सेवा करते करते बीच में थकावट मिटाने के लिए तुम्हें मुख्य साधन अपनाना है। मन से थोड़ी देर के लिए 1 मिनट 2 मिनट बीच बीच में शक्तिशाली याद का लिंक जोड़ना। अगर बीच बीच में आप कितना भी बिजी हैं लेकिन बीच बीच में 1 मिनट के लिए बाप के पास जाते हैं तो आप शक्तिशाली बन जाते हैं। फिर बाबा समझा रहे बच्चे कितना भी तन मन से थक गए हो, सेवा के बोझ से थक गए हो, ऐसे तो बाबा कहते बाप कहते बच्चे सेवा बोझ नहीं है, लेकिन कई बच्चे ज़्यादा बोझ उठा लेते हैं, बोझ समझने लगते हैं। तो बाबा कहते बच्चे अगर माथे की मालिश करवानी हो तो बाप के वतन में पहुंच जाओ, बाप वहाँ पर अलौकिक मालिश करते हैं। ऐसी कोई लौकिक मालिश नहीं होती, मन और बुद्धि से बच्चों को फ्रेश कर देते हैं। तो ऐसी शक्तिशाली याद से तन भी और मन भी दोनों तंदुरुस्त हो जाते हैं। इसलिए बाप कहते हैं कि बच्चे तुम बच्चों को सेवा के साथ साथ बीच बीच में शक्तिशाली याद का लिंक जोड़ना है। बाबा कहते तुम्हें सुनाया था ना कि बाप को याद करते हो, सर्व संबंध बाप से जोड़ते हो, और बाप से मैं आपका और बाप मेरा ये भी कहते हो। जब सब कुछ बाप से जोड़ लिया उसके बाद भी शक्तिशाली याद नहीं है तो उसका कारण बाबा ने कहा क्या है? उसका कारण है कि आपकी लिंक बार बार टूटती है। अगर शक्तिशाली याद प्राप्ति शक्तिशाली चाहिए तो बार बार बाप से लिंक जुड़ती रहनी चाहिए। तन मन की थकावट मिटाने का साधन शक्तिशाली याद। आज परदेशी बाप अपने अनादि देशवासी और आदि देशवासी अर्थ सभी विदेशी ऐसे बच्चों से मिलने आए हैं। बाप दादा जानते हैं यही मेरे सिकेलधे लाडले बच्चे हैं, अनादि देश परमधाम के निवासी हैं और साथ साथ सृष्टि के आदि के। इसी भारत भूमि में जब सतयुगी स्वदेश था, अपना राज्य था जिसको सभी भारत कहते हैं, तो आदि में इसी भारत देशवासी थे। इसी भारत भूमि में ब्रह्मा के साथ साथ राज्य किया है। अनेक जन्म अपने राज्य में सुख शांति संपन्न अनेक जीवन व्यतीत किए। इसलिए इस देशवासी होने के कारण भारत भूमि से दिल का स्नेह है। चाहे कितना भी अभी अंत में भारत गरीब व धूल मिट्टी वाला बन गया है, फिर भी अपना देश तो अपना ही होता है ना। तो आप सभी की आत्मा का अपना देश और शरीरधारी देवता जीवन का अपना देश कौन सा था? भारत ही था ना। कितने जन्म भारत भूमि में रहे वह याद है। 21 जन्मों का वर्षा सभी ने बाप से प्राप्त कर लिया। इसलिए 21 जन्म की तो गारंटी है ही, बाद में भी हर एक आत्मा के कई जन्म भारत भूमि में ही हुए हैं, क्योंकि जो ब्रह्मा बाप के समीप आत्माएं हैं, समान बनने वाली आत्माएं हैं, वह ब्रह्मा बाप के साथ साथ आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी का पार्ट भी साथ में बजाती है। द्वापर युग के पहले भक्त आप ब्राह्मण आत्माएं बनती हो। आदि स्वर्ग में इसी देश के वासी थे
और अनेक बार भारत भूमि के देशवासी हो। इसलिए ब्राह्मणों के अलौकिक संसार मधुबन से अति प्यार है। यह मधुबन ब्राह्मणों का छोटा सा संसार है, तो यह संसार बहुत अच्छा लगता है ना। यहाँ से जाने की दिल नहीं होती। अगर अभी अभी ऑर्डर कर ले कि मधुबन निवासी बन जाओ तो खुश होंगे ना। व यह संकल्प चलेगा कि सेवा कौन करेगा। सेवा के लिए तो जाना ही चाहिए। बाप दादा कहे बैठ जाओ और फिर भी सेवा याद आएगी। सेवा कराने वाला कौन है? जो बाप का डायरेक्शन हो, श्रीमत हो, उसको उसी रूप में पालन करना, इसको कहते सच्चा आज्ञाकारी बच्चा। बाप दादा जानते हैं मधुबन में बिठाना है या सेवा पर भेजना है। इसको कहते ब्राह्मण बच्चों को हर बात में एवर रेडी रहना है। अभी अभी जो डायरेक्शन मिले उसमें एवर रेडी रहना। संकल्प मात्र भी मन मत मिक्स ना हो, इसको कहते श्रीमत पर चलने वाली श्रेष्ठ आत्मा। बोझ तो नहीं समझते हो ना, करावन हार करा रहा है और करावन हार एक ही बाप है। किसी की भी बुद्धि को टच कर विश्व सेवा का कार्य कराते रहे हैं और कराते रहेंगे। सिर्फ निमित्त बच्चों को इसलिए बनाते कि जो करेगा सो पाएगा। पाने वाले बच्चे हैं, बाप को पाना नहीं है। प्रारब्ध पाना या सेवा का फल अनुभव होना, यह आत्माओं का काम है। इसलिए निमित्त बच्चों को बनाते। साकार रूप में भी सेवा कराने का कार्य देखा और अव्यक्त रूप में भी करावनहार बाप अव्यक्त ब्रह्मा द्वारा भी कैसे सेवा करा रहा है, यह भी देख रहे हो ना। अव्यक्त सेवा की गति और ही तीव्र गति है। कराने वाला करा रहा है और आप कठपुतली के समान नाच रहे हो। यह सेवा भी एक खेल है। कराने वाला करा रहा और आप निमित्त बन एक कदम का पदम गुना प्रारब्ध बना रहे हो। तो बोझ किसके ऊपर है? कराने वाले पर या करने वाले पर? बाप तो जानते यह भी बोझ नहीं है। आप बोझ कहते हो तो बाप भी बोझ शब्द कह देते। बाप के लिए तो सब हुआ पड़ा है। सिर्फ जैसे लकीर खींची जाती तो लकीर खींचना बड़ी बात लगती है क्या? तो ऐसे बाप दादा सेवा कराते। सेवा भी इतनी ही सहज है जैसे एक लकीर खींचना। रिपीट कर रहे हैं, निमित्त खेल कर रहे हैं। जैसे माया का विघ्न खेल है तो सेवा भी मेहनत नहीं लेकिन खेल है। ऐसे समझने से सेवा में सदा ही रिफ्रेशमेंट अनुभव करेंगे। जैसे कोई खेल किस लिए करते? थकने के लिए नहीं, रिफ्रेश होने के लिए खेल करते। चाहे कितना भी बड़ा कार्य हो लेकिन ऐसा ही अनुभव करेंगे जैसे खेल करने से रिफ्रेश हो जाते हैं। चाहे कितना भी थकाने वाला खेल हो लेकिन खेल समझने से थकावट नहीं होती, क्योंकि अपने दिल की रुचि से खेल किया जाता है ना। चाहे खेल कितना भी हार्ड वर्क करना पड़े लेकिन वह भी मनोरंजन लगता। दिल की खुशी से नहीं करते। जो अपने मन के उमंग से खुशी से कार्य किया जाता उसमें थकावट नहीं होती, बोझ अनुभव नहीं होता। कहाँ कहाँ बच्चों के ऊपर सेवा के हिसाब से ज़्यादा कार्य भी आ जाता, इसलिए कभी कभी थकावट फील होती है। बाप दादा देखते कई बच्चे अथक बन
सेवा के उमंग उत्साह में भी रहते, फिर भी हिम्मत रख आगे बढ़ रहे हैं, यह देख बाप दादा हर्षित भी होते। फिर भी सदा बुद्धि को हल्का जरूर रखो। बाप दादा बच्चों के सब प्लान प्रोग्राम वतन में बैठे भी देखते रहते। हर एक बच्चे की याद और सेवा का रिकॉर्ड बाप दादा के पास हर समय का रहता है। जैसे आपकी दुनिया में रिकॉर्ड रखने के कई साधन हैं, बाप के पास साइंस के साधनों से भी रिफाइन साधन है, स्वतः ही कार्य करते रहते। जैसे साइंस के साधन जो भी कार्य करते वह लाइट के आधार से करते, स्वतः ही कार्य करते रहते। सूक्ष्म वतन तो है ही लाइट का, साकार वतन की लाइट तो साधन फिर भी प्रकृति के साधन है, लेकिन अव्यक्त वतन के साधन प्रकृति के नहीं हैं और प्रकृति रूप बदलती है, सतो रजो तमो में परिवर्तन होती है। इसलिए जब चाहो जैसे चाहो सूक्ष्म साधन सदा ही अपना कार्य करते रहते हैं। इसलिए सब बच्चों का रिकॉर्ड देखना बाप दादा के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। आप लोगों को तो साधनों को संभालना भी मुश्किल हो जाता, तो बाप दादा याद और सेवा का दोनों ही रिकॉर्ड देखते हैं, क्योंकि दोनों का बैलेंस एक्स्ट्रा ब्लेसिंग दिलाता है। जैसे सेवा के लिए समय निकालते हो तो उसमें कभी नियम से भी ज़्यादा लगा देते हो। सेवा में समय लगाना बहुत अच्छी बात है और सेवा का बल भी मिलता, और सेवा में बिजी होने के कारण छोटी छोटी बातों से बच भी जाते हो। बाप दादा बच्चों की सेवा पर बहुत खुश है, हिम्मत पर बलिहार जाते, लेकिन जो सेवा याद में उन्नति में थोड़ा भी रुकावट करने के निमित्त बनती है, तो ऐसी सेवा से के समय को कम करना चाहिए। जैसे रात्रि को जागते 12 व 1 बजा देते तो अमृत वेला फ्रेश नहीं होगा। बैठते भी हो तो नियम प्रमाण और अमृत वेला शक्तिशाली नहीं, तो सारे दिन की याद और सेवा में अंतर पड़ जाता। मानो सेवा के प्लान बनाने में व सेवा को प्रैक्टिकल लाने में समय भी लगता, तो रात के समय को कट करके 12 के बदले 11 बजे सो जाओ। वही 1 घंटा जो कम किया और शरीर को रेस्ट दी तो अमृत वेला अच्छा रहेगा, बुद्धि भी फ्रेश होगी। नहीं तो दिल खाती है कि सेवा तो कर रहे हैं, लेकिन याद का चार्ट जितना होना चाहिए उतना नहीं है। जो संकल्प दिल में व मन में बार बार आता यह ऐसा होना चाहिए, लेकिन हो नहीं रहा, तो उस संकल्प के कारण बुद्धि भी फ्रेश नहीं होती। और बुद्धि अगर फ्रेश है तो फ्रेश बुद्धि से 2-3 घंटे का काम 1 घंटे में पूरा कर सकते हो। थकी हुई बुद्धि में ज़्यादा टाइम लग जाता, यह अनुभव है ना। और जितनी बुद्धि फ्रेश रहती, शरीर के हिसाब से भी फ्रेश और आत्मिक उन्नति के रूप में भी फ्रेश, डबल फ्रेशनेस ताजगी रहती, तो 1 घंटे का कार्य आधा घंटे में कर लेंगे। इसलिए सदैव अपनी दिनचर्या में फ्रेश बुद्धि रहने का अटेंशन रखो। ज़्यादा सोने की भी आदत ना हो, लेकिन जो आवश्यक समय शरीर के हिसाब से चाहिए उसका अटेंशन रखो। कभी कभी कोई सेवा का चांस होता, मास 2 मास में 2 बार देरी हो गई, वह दूसरी बात है, लेकिन अगर नियमित रूप से शरीर थका हुआ होगा
तो याद में फ़र्क पड़ेगा। जैसे सेवा का प्रोग्राम बनाते हो, 4 घंटे का समय निकालना है तो निकाल लेते हो, ऐसे याद का भी समय निश्चित निकालना ही है। इसको भी आवश्यक समझ इस विधि से अपना प्रोग्राम बनाओ। सुस्ती नहीं हो, लेकिन शरीर को रेस्ट देना है। इस विधि से चलो, क्योंकि दिन प्रतिदिन सेवा का तो और ही तीव्र गति से आगे बढ़ने का समय आता जा रहा है। बाप दादा देख रहे हैं बच्चों में उमंग बहुत है, इसलिए शरीर का नहीं सोचते, उमंग उत्साह से आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ाना बाप दादा को अच्छा लगता, फिर भी बैलेंस अवश्य चाहिए। बल करते रहते हो, चलते रहते हो, लेकिन कभी कभी जैसे बहुत काम होता तो बहुत काम में एक तो बुद्धि की थकावट होने के कारण जितना चाहते उतना कर नहीं पाते, और दूसरा काम होने के कारण थोड़ा सा भी किसी द्वारा हलचल होगी तो थकावट के कारण चिड़चिड़ा हो जाता, उससे खुशी कम हो जाती। वैसे अंदर ठीक रहते हो, सेवा का बल भी मिल रहा है, खुशी भी मिल रही है, फिर भी शरीर तो पुराना है ना, इसलिए टू मच नहीं जाओ, बैलेंस रखो। याद के चार्ट पर थकावट का असर नहीं होना चाहिए। जितना सेवा में बिजी रहते हो, भल कितना भी बिजी रहो, लेकिन थकावट मिटाने का विशेष साधन हर घंटे व 2 घंटे में 1 मिनट भी शक्तिशाली याद का अवश्य निकालो। जैसे कोई शरीर में कमज़ोर होता तो शरीर को शक्ति देने के लिए डॉक्टर्स 2-2 घंटे बाद ताकत की दवाई पीने के लिए देते हैं। टाइम निकाल दवाई पीनी पड़ती है ना, तो बीच बीच में 1 मिनट भी अगर शक्तिशाली याद का निकालो तो उसमें ABC सब विटामिन्स आ जाएंगे। सुनाया ना शक्तिशाली याद क्यों नहीं रहती? लिंक टूटता, इसलिए फिर जोड़ने में समय लगता, मेहनत लगती। शक्तिशाली याद के बजाय कमज़ोर हो जाते। विस्मृत तो हो नहीं सकती, याद रहती है, लेकिन शक्तिशाली याद स्वतः रहे। इसलिए सेवा के प्लान्स के लिए 2 घंटे का टाइम फिक्स करते हो तो बीच बीच में मीटिंग करो, प्रैक्टिकल करते रहो, तो 2 घंटे के साथ साथ बीच बीच में यह लिंक जोड़ने का भी कार्य करना है। लेकिन कार्य के कारण जागना पड़ता तो उसका इफ़ेक्ट शरीर पर आता है। आप ही फ्रेशनेस से 2 बजे आँख खुलती, वह दूसरी बात है। इसलिए बैलेंस के ऊपर सदा अटेंशन रखो। बाप दादा तो बच्चों को इतना बिजी देख सोचते कि इन्हों के माथे की मालिश होनी चाहिए। 1 सेकंड की शक्तिशाली याद तन और मन दोनों को फ्रेश कर देती। चाहे शरीर की थकावट, चाहे दिमाग की, चाहे स्थिति की थकावट हो, परंतु बाप के वतन में आ जाओ तो सभी थकावट दूर हो जाएगी। बाप तो आए ही हैं थकावट उतारने। आज डबल विदेशियों से पर्सनल रूह रिहान कर रहे हैं। बहुत अच्छी सेवा की और करते रहना। सेवा से फ्री होकर बैठ सकेंगे? पूछ रहे बाबा। बाप चाहे 1 वर्ष सेवा से रेस्ट दे देवे तो सेवा से फ्री होके बैठ सकेंगे? जैसे याद ब्राह्मण जीवन की खुराक है, ऐसे सेवा भी जीवन की खुराक है। बिना खुराक के कभी कोई रह सकता है क्या? लेकिन बैलेंस जरूरी है। इतना भी ज़्यादा नहीं करो जो बुद्धि पर बोझ हो, और इतना भी नहीं करो जो अलबेले हो जाओ।
न बोझ हो न अलबेलापन हो, इसको कहते हैं बैलेंस। अच्छा, सदा याद और सेवा के बैलेंस द्वारा बाप की ब्लेसिंग के अधिकारी, सदा बाप के समान डबल लाइट रहने वाले, सदा निरंतर शक्तिशाली याद का लिंक जोड़ने वाले, सदा शरीर और आत्मा को रिफ्रेश रखने वाले, हर कर्म विधि पूर्वक करने वाले, सदा श्रेष्ठ सिद्धि प्राप्त करने वाले, ऐसे श्रेष्ठ समीप बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। वरदान है, श्रेष्ठ तकदीर की स्मृति द्वारा अपने समर्थ स्वरूप में रहने वाले सूर्यवंशी पद के अधिकारी भव। जो अपनी श्रेष्ठ तकदीर को सदा स्मृति में रखते हैं वह समर्थ स्वरूप में रहते हैं। उन्हें सदा अपना अनादि असली स्वरूप स्मृति में रहता है। कभी नकली फेस धारण नहीं करते। कई बार माया नकली गुण और कर्तव्य का स्वरूप बना देती, किसको क्रोधी, किसको लोभी, किसको दुखी और किसको अशांत बना देती, लेकिन असली स्वरूप इन सब बातों से परे है। जो बच्चे अपने असली स्वरूप में स्थित रहते वह सूर्यवंशी पद के अधिकारी बन जाते हैं। स्लोगन है, सर्व पर रहम करने वाले बनो तो अहम और वहम समाप्त हो जाएगा। ओम शांति।